कल रात भर तक हम लोग फीडबैक ले रहे थे। 14 की 14 सीटें पॉजिटिव हैं और मैं मान रहा हूँ ये सीटें भी हम लोग जीत रहे हैं। हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। मैं खुद अगर अपनी सीटों की बात करूं, और मैं ये मानता हूं कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है, पिछले एक साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ हस्मी सराफ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार यानी कि कल 121 सीटों पर मतदान हुआ। कुल 1314 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। कुछ जगहों पर वोट का बहिष्कार भी हुआ है, तो लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला भी हुआ। पहले चरण का मतदान समाप्त होने के बाद गुरुवार की शाम चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद गुंजियाल ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। महिला मतदाताओं की भागीदारी बहुत अच्छी रही। प्रथम चरण के मतदान के बाद कई सारे नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ देर पहले पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान मौजूद थे। वोट प्रतिशत के बढ़ोतरी पर उन्होंने कई सारी बातें कही है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में हमारी ही सरकार बनने जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, उनको सुनिए। 10 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी। तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है, पिछले एक साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। और बहरहाल अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। बट जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। मैं खुद अगर अपनी सीटों की बात करूं, 14 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। मैं मरौड़ा को भी उसमें जोड़ रहा हूं, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी को एनडीए ने अपना समर्थन दिया। अगर मैं उनकी भी मैं बात करूं तो 14 की 14 सीटों पर कल रात भर तक हम लोग फीडबैक ले रहे थे। 14 की 14 सीटें पॉजिटिव हैं और मैं मान रहा हूं ये सीटें भी हम लोग जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा का वीडियो ट्वीट करके कहा है ये सारी बातें कहने का मैं समझ सकता हूँ, चुनाव का समय है, उनको भी अपने केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और पूरा एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। इसमें कतई कोई संदेह नहीं है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। और जिन लोगों को वापस से ईवीएम का जिन निकलते हुए समझ में आया, तो ये तो वही लोग हैं ना जो अभी तक ईवीएम को गाली दे रहे थे। अब इन लोगों को एक नया बहाना मिल गया है एसआईआर का लेके, और वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी बोलकर ये अब नए बहाने के ऊपर ही आ गए। बट अभी कुछ समय पहले तक तो इनको ईवीएम का जिन इन्हीं को खाने के लिए निकलता था। इनको लगता था कि उसमें धांधली हो रही है। बहरहाल ईवीएम से जिन निकलेगा ज़रूर 14 तारीख को, बट वो एनडीए की मजबूत सरकार बनाने के लिए निकलेगी। थैंक यू। वहीं आपको बता दें कि जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी कुछ देर पहले एयरपोर्ट पर मौजूद थे और उन्होंने भी मतदाता प्रतिशत में बढ़ोतरी पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। एनडीए सरकार का समर्थन करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, उनको भी सुन लीजिए। ज्यादा मतदान बिहार में 2005 से ज्यादा वोट 2010 में पड़ा। सरकार के लिए पड़ा था, 10 के बाद 15 में ज्यादा सरकार के पक्ष में पड़ा। और जो कल लोग निकले हैं फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए और नीतीश जी के पक्ष में लोग निकले, ज़्यादा मतदान हुआ। महिलाओं का कतार आप देखे हो, महिलाओं में सारा जात धर्म टूट गए। महिला वोटर एज ए कॉन्स्टिट्यूंसी इस तरह से पहली बार, पहले भी निकली है
लेकिन इस तरह से एनडीए के पक्ष में मुझे लगता है कि बिल्कुल एक तरफा चुनाव जो हम लोग रात तक रिपोर्ट लिए हैं अपने प्रत्याशियों से या जो लोग फील्ड में लगे हुए, ये अंडर करंट इतना बड़ा है एनडीए के पक्ष में कल के रिजल्ट लोगों के। और प्रियंका गांधी कह रही है कि 20 सालों में महिलाओं को कुछ नहीं दिया, फूटी कौड़ी तक नहीं दिए, अब चुनाव के समय 10-10 हज़ार रुपये घूस दे रहे हैं ताकि वोट। कौन है ये? उनका बिहार से क्या लेता था? कुछ किया है बिहार? चुनाव में आके फोटो खिंचवा के निकल जा, उसका क्या? उनको पता है कि देश में बिहार में महिलाओं के लिए जो काम हुआ ये बोलेंगी, वो एक आध सीट कहीं आता होगा वो भी नहीं मिलेगा। अगर ये बात बोलेंगी सबसे बड़ा, अगर हजारों चीज नीतीश कुमार जी ने किया, लेकिन एक जो महिला सशक्तिकरण में आप सब जानते हैं, जो बिहार के लोग हैं वो जानते हैं कि 20 साल में ग्राउंड स्वेल जिसको कहते हैं ना, मौन क्रांति, उनके जीवन में जितना बड़ा नीतीश कुमार जी ने, वो शायद हजारों साल में नहीं हुए। ये सच्चाई है। तब इस तरह क्या पैसा ये बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं? क्या ब्राइब क्या होता है? ये कोई पैसा के बदले जमीन लिया जा रहा है क्या? नौकरी के बदले? ये लोग काम करने के, रोजगार के लिए, पूछिए ना उन लोगों से क्या किया, और आज से नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जितनी वो दीदियाँ हैं या जो लोग जुड़ी हुई हैं उनको काम करने के लिए सरकार मदद नहीं करता है। वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दूसरे प्रदेशों से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता वोट दिए। 16 दिन जो घूमे बिहार में, SIR पे ही घूमे। SIR कहाँ हुआ है? सिर्फ बिहार में हुआ। अब पूरा बिहार में घूम के चले गए। अगर अपना सरकार रहता, आरजेडी कांग्रेस वाले, तो रोड पे घूम भी नहीं सकते थे। तो नीतीश कुमार का बनाया हुआ रोड है, इसमें फटाफट निकलते हुए चले गए। 16 दिन घूमे, गलत बोले, लोगों को भरमाए। अब ये मुद्दा भी बोल रहे हैं क्या बिहार में? हम तो बोले थे कि भाई इसी मुद्दा पर आप चुनाव लड़ लीजिए पूरा बिहार में। अब तो चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। SIR बिहार में हुआ, वो चर्चा भी कर रहे हैं क्या? इसलिए उन लोगों को भी रिजल्ट पता है क्या होने वाला है। और मुझे लगता है कल के चुनाव के बाद और जो आने वाला 11 को चुनाव, ये 2010 से भी बड़ा जीत एनडीए का होने वाला है। लोग कंप्लीट मन बना चुके थे। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन सड़क मार्ग से भी हम लोग निकले थे, जिस दिन बारिश हो रही थी, और मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में जाकर मिल गए। लोगों में उत्साह दिख रहा है, जो रिस्पॉन्स देख रहा है। ये चुनाव सेटल ही नहीं है। इतना ऐतिहासिक चुनाव होगा, इतना बड़ा रिजल्ट आने वाला है, शायद आप लोग भी नहीं देख पाए। तो आपने सुना चिराग पासवान को और संजय झा को। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।